ओम शांति। आज दुनिया में जो दुख, अशांति, डिप्रेशन के केस बढ़ते जा रहे हैं और ये बढ़ने ही हैं, क्योंकि आज बच्चे पेरेंट्स के कहने में नहीं है। पेरेंट्स बच्चों के हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन आज हम बच्चों की स्थिति देखें तो ये मोबाइल ने सबके जीवन को एक नीचे ले आया है। लेकिन जब हम उस परम पिता परमात्मा की हमारा कनेक्शन होता है, उसका ज्ञान जब हमें मिलता है, तो हमें बहुत सुंदर प्रेरणा मिलती है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, उनकी आज्ञा सदा सिर माथे होनी चाहिए, क्योंकि वो जरूर हमारे भविष्य के लिए कुछ कल्याण चाहते हैं, हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ ऊंचा बनाना चाहते हैं। तो मुझे उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी याद आती है कि एक बार एक परिवार जिसका एक बच्चा था, सर्विस पर थे दोनों ही। वो बच्चा हर साल अपने दादी बाबा के यहाँ जाता था। 1 महीने वो दादी बाबा के यहाँ गुजारता था और उसे बहुत अच्छा लगता था कि अपने दादी बाबा के साथ रहना। लेकिन 1 वर्ष ऐसा हुआ कि वो नहीं जा पाए। तब तक बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका था और उसने कहा कि नहीं पापा, मैं अकेला जा सकता हूँ, आप मुझे जाने दो। बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। अब बच्चों के आगे माँ बाप को झुकना पड़ जाता है, लेकिन फिर भी उनका कल्याण ही सोचते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप जाओ। पापा उसे ट्रेन में से ऑफ करने गए। वहाँ जैसे ही वो ट्रेन में बैठा और पापा ने जाते जाते जब ट्रेन चली तो उसे एक लिफाफा पकड़ा दिया कि बेटे, जब तुम्हें डर लगे या कोई प्रॉब्लम लगे तो इसमें जो लिखा है वो पढ़ लेना। बच्चे ने सोचा पापा तो मुझे गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा यही देते हैं, ये पढ़ना तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। लेकिन पापा ने दिया है तो उसने वो जेब में उस समय रख लिया। रखने के बाद ट्रेन चली, स्टेशन आए, कुछ लोग चढ़े कुछ उतरे। एक स्टेशन ऐसा आया जिसमें कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत डरावने उस बच्चे को लग रहे थे और वो भी उस बच्चे को देख देख कर बार बार हंस रहे थे और उससे कुछ ना कुछ पूछ रहे थे कि तुम अकेले आए हो। अब वो ना हाँ करे ना करे, उसे डर लगने लगा। अब डर लगने लगा, बहुत सोने की कोशिश करे, लेकिन वो उनकी तरफ देखे तो डर लग जाए। अब उसने सोचा ठीक है, शायद पापा ने कुछ दिया है तो मैं उसे ही पढ़ लेता हूँ। काफ़ी देर के बाद जब उसने वो लेटर जेब से निकाला और जैसे उसने वो लेटर पढ़ा, उसमें लिखा था कि बेटा चिंता मत करना, मैं अगले ही डिब्बे में हूँ। इतना सुनते ही वो बच्चा खुशी से अपने पापा के पास दौड़कर चला गया। तो कहने का मतलब है कि हम आत्माएं भी उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं। वो हमारा कभी बुरा नहीं चाह सकता, तो हम क्यों न उस परमात्मा को भी अपना जीवन रूपी डोर एक बार सौंप के देखें। वो हमारा कभी अकल्याण नहीं चाहेगा, लेकिन जब हम अपना बोझ खुद उठाना सोच लेते कि मैं सब कुछ बहुत अच्छे से कर लेंगे, मुझे सब कुछ आता है, तो वहीं हम गलती करते।
एक बार की बात है, मैं अपना अनुभव एक शेयर करूँगी आपके साथ कि मैं पहली बार जब माउंट आबू गई, क्योंकि जो कल्पना की थी कि वहाँ ऐसा होगा, हम ऐसा करेंगे, उस कल्पनाओं से भी कहीं बहुत सुंदर स्थान वो है, हमने पाया। लेकिन वहाँ जाने के बाद जो हमें दादी प्रकाश मणि हमारे यज्ञ की हेड थी, उनसे मिलना हुआ। जब उनसे मिलना हुआ तो ऐसा लगा कि स्वयं भगवान यहाँ इनको परवरिश दे रहे हैं, इनमें शक्ति बढ़ रहे हैं। तो मुझे भी संकल्प आया कि मुझे भी ऐसा ही सर्वगुणों से संपन्न बनना है, कि सबकी पालना करना, 15,000 भाई बहने, सबको खुश करना, एक ही शब्द बोलकर कि सभी ठीक हैं, सभी को भोजन अच्छा मिला, सभी को खटिया अच्छी मिली, नहीं मिली हो तो दादी को कहना। अब उस समय कैसा लगता था कि जैसे माँ भी बच्चों से नहीं पूछती है कि तुम्हें नींद अच्छी आई, तो ऐसा लगा जैसे बाबा स्वयं भगवान और उनके द्वारा हम सभी को संतुष्ट कर रहे हैं। वो दादी की पालना, एक बार मैं वहाँ गई हुई थी, तो मुझे वहाँ जाने के बाद फीवर हो गया। फीवर इतना तेज था, 104 105 फीवर था। मैं क्लास में नहीं जा सकी। तो उस समय जो भी क्लास में नहीं पहुंचता था तो उसके रूम में उसे ढूंढा जाता था। तो मैं रूम में ही थी, लेटी हुई थी। एक बहन मेरे पास आई कि आप क्लास में नहीं गए। तो जब उन्होंने मुझे देखा तो मुझे बहुत तेज फीवर था और राखी का त्यौहार था, रक्षाबंधन था। तो वहाँ उन्होंने देखा बुखार बहुत तेज है। वो तुरंत डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को मेरे रूम में बुला के लाई। उन्होंने मुझे कहा कि आज राखी का बंधन है, आप दादी से राखी बंधवाने नहीं जाओगे? मैंने कहा जाऊंगी ज़रूर। अब मैं दवाई लेके थोड़ा सा आराम हुआ तो मैंने सोचा अब मैं राखी बंधवाने जाती हूँ। तो मैं जा ही रही थी, मेरा मन था कि इस बार मैं माउंट आबू से नहीं जाऊंगी, कुछ दिन यहीं रुकूंगी। तो हमारे सूरज भाई वहाँ हैं, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे वापस नहीं जाना, 10 दिन और रुकना है यहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ठीक हो जाओगे, जैसे दादी से राखी बंधवाओगे और संकल्प करना कि मेरा फीवर बिल्कुल ठीक है। तो मैंने जैसे ही वहाँ जाके राखी बंधवाई और दादी ने राखी बांधी और वरदान दिया, मैं उस समय अपनी सुध बुध भूल गई। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं एक शरीर में हूँ। मैं एक फरिश्ते का अनुभव कर रही थी और दादी ने मुझे बहुत सुंदर वरदान दिया। और वहाँ से राखी बंधवाने के बाद फिर जैसे मैं आई, मेरा फीवर बिल्कुल ठीक हो गया। और मैं आज भी उस चीज़ को महसूस करती हूँ। वो जो मधुबन भूमि एक वरदान भूमि है, चरित्र भूमि है, उस पर हम बच्चों का जाकर कल्याण ही है। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ मुझे और आत्माओं को भी और भाई बहनों को भी माउंट आबू तक भेजना है, क्योंकि हर समस्या का समाधान भगवान आज हमें दे रहे हैं। तो हम क्यों ना उसका लाभ उठाएं। वरदानों से पले, दुआओं से पले। जहाँ दुआएं होती हैं वहाँ दवाओं की आवश्यकता नहीं होती। तो हम आज से दुआएं लेना शुरू करें और दुआएं देना शुरू करें। ना दुख दें और ना दुख लें।
देंगे तो मिलेगा भी अवश्य। जो चीज़ दी जाती है वो वापस लौट के अपने पास ही आती है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति।